हालेलुया। तो सबको जैम सके। मैं ब्रदर सावन आज आपके साथ में फिर प्रेजेंट हूँ परमेश्वर के प्रेजेंस में। परमेश्वर के वचन को लेकर आज जो वचन आज आप सुनेंगे, तो मेरा विश्वास है जो लोग कंफ्यूज है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं कि नहीं, या सिर्फ पास्टर ही प्रभु की सेवा कर सकते हैं, या कौन कौन है जो प्रभु की सेवा कर सकता है। आज के वचन को जैसे आज आप सुनेंगे तो मेरा विश्वास है एक नई होप परमेश्वर आपको देगा, एक नई दिशा परमेश्वर आपको देगा। आप खड़े होंगे उसकी सेवा के लिए, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो सब जन अपनी आंखों को बंद करो। वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना को करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन के लिए आपका थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो ये लोग जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं, जो ज्ञान ये प्राप्त कर रहे हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर एक नई उम्मीद के साथ तूने खड़ा कर रहा है परमेश्वर। तूने बड़ी गवाहियाँ दे रहा है परमेश्वर। जो लोग आज के वचन को सुने, ये तेरी सेवा के लिए खड़े हो सके परमेश्वर, ये ब्लेस्ड हो सके। तेरे सामर्थ्य नाम और तेरा आत्मा हमेशा इनके साथ रहे परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस करें। मैंने ब्लेस करता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में। जो वचन आज ये सुने, इनके दिलों दिमागों में बस सके, 100 गुना फलों को लेकर आ सके परमेश्वर आज का वचन। और कोई भी शैतान की अंधकारी शक्ति इनकी आशीषों को, इनके फलों को कभी चुरा न सके तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस करें, ऊंचा करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो वचन जो आप इन दिनों में सुन रहे, बहुत से लोगों के मैसेज मुझे आ रहे थे फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, या कमेंट्स में बहुत से लोग बता रहे इन वचनों के द्वारा वो आशीष को पा रहे हैं। तो मेरा विश्वास है जो आज भी वचन आप सुनेंगे, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आज के वचन का जो टाइटल है कि परमेश्वर की सेवा कैसे करनी चाहिए और कौन कौन है जो परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि हम सभी परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं सभी। कई लोग सोचते हैं कि शायद पास्टर का काम है, सिर्फ वही सेवा कर सकता है, जिसके हाथ में माइक है, या इवेंजलिस्ट सेवा कर सकता है। लेकिन बाइबल के अनुसार जो भी इंसान है, आप चाहे रिक्शा चलाने वाले हैं, आप गाड़ी चलाने वाले, आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी कंपनी में काम करने वाले, आप छोटे हैं बड़े, कोई भी इंसान है, आप सभी सेवा के लिए बुलाए गए हैं। सेवा का मतलब यह नहीं कि सिर्फ आप प्रचार करें माइक पकड़ के। आप किसी भी रीति से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन है वो अपने फाइनेंस के साथ प्रभु की सेवा कर सकता है, या कोई कहीं पे काम करने वाला है, आप कहीं पे काम करते हैं, अगर आपका दोस्त आपके साथ काम करने वाला अगर पाप में है, आपने सुसमाचार दे के, आप यीशु मसीह के बारे में बता के एक सुसमाचार के रूप में आप उसकी सेवा कर सकते हैं। आप वॉलंटियर के रूप में, आप परमेश्वर के भवन में एक वॉलंटियर के रूप में, कैमरामैन के रूप में, आप किसी भी रूप से आप परमेश्वर के भवन में सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। तो बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें आज मैं वचन में से आपके साथ शेयर करूँगा कि सेवा का महत्व क्या है, सेवा का मतलब क्या, और सेवा के कारण क्या क्या ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपको देने के वायदे करता है। हालेलुया। तो बाइबल में एक जन था, एक परमेश्वर का दास, जितने सभी इजराइलियों के सामने अपने पूरे घराने के साथ जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं और मेरा घराना हम मिलकर यहोवा की सेवा करेंगे। अब हम पढ़े पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसकी जब मैं 15 आयत को पढ़ूंगा, तो यहोशू ने कहा कि और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा, तुम्हारे बाप दादा के उस पार करते थे, महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं आज वायदा करता हूँ कि मैं तो अपने घराने समेत अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा नित्य करूँगा, हर रोज़ करूँगा। हालेलुया। अगर आप ध्यान से, मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा कि जैसे यहोशू, बाइबल कहती है, वो अकेला सेवा के लिए नहीं खड़ा हुआ। आप जानते कि मूसा के बाद यहोशू इजराइलियों को आगे लेके गया, उसने कमांड संभाली इजराइलियों की। तो परमेश्वर ने यहोशू के साथ वायदा किया था कि जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे वैसे मैं तेरे भी साथ रहूँगा। तो बाइबल में यह नहीं लिखा कि सिर्फ यहोशू अकेला खड़ा था सेवा के लिए। बाइबल कहती है यहोशू ने पूरे इजराइलियों के सामने ये चैलेंज किया, उसने वायदा किया प्रभु के सामने, इजराइलियों के सामने। उसने कहा कि तुम चुन लो, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, या उन देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो, या जिन देवताओं की तुम्हारे बाप दादा जिनकी पूजा करते थे, क्या तुम उनकी सेवा करना चाहते हो। लेकिन उसने कहा आज मैं वायदा करता हूँ कि मैं तो अपने घराने समेत अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा हर रोज़ करूँगा। हालेलुया। आप अकेली सेवा के लिए नहीं बुलाए गए, आपके परिवार को परमेश्वर सेवा के लिए कहता है। एक बंदे ने मुझे क्वेश्चन किया, उसने कहा कि एक एक्सपीरियंस मैं अपनी लाइफ का आपके साथ शेयर करूंगा।
उसने कहा कि प्रभु क्यों कहता है कि अपने फाइनेंस के साथ मेरी सेवा करो? प्रभु क्यों कहता है कि अपने बच्चे मेरी सेवा के लिए दो? प्रभु ने क्यों कहा कि अपने शरीर के साथ हम परमेश्वर की सेवा करें? क्यों कहा प्रभु ने? क्या परमेश्वर आपके फाइनेंस का लालची परमेश्वर है कि प्रभु तुम्हें कहे कि अपने फाइनेंस के साथ मेरी सेवा करो? क्या प्रभु को तुम्हारे पैसे का लालच है, या तुम्हारे बच्चों का लालच है, या तुम्हारे शरीर का लालच है? क्यों प्रभु कहता है कि अपने फाइनेंस के साथ मेरी सेवा करो? अब मैंने पहले बताया कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने फाइनेंस के साथ प्रभु की सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं, आप अपने बच्चे प्रभु की सेवा के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा शरीर है, आप हेल्दी हैं, आप चर्च में एज ए वॉलंटियर या चर्च में आप अपने पाँव के द्वारा रोज़ चल के आप सुसमाचार के लिए अपने शरीर को प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कहा प्रभु क्यों कहता है कि आप अपने फाइनेंस के साथ सेवा करें? तो मैंने उस बंदे को जवाब दिया, उसमें मैंने कहा कि परमेश्वर लालची परमेश्वर नहीं, वो सोने की सड़कों पर चलने वाला, वो हेवन में रहने वाला, उसके पास पहले से हीरो के ग्रह हैं, इतना अमीर परमेश्वर फिर भी हमें क्यों कहता है कि अपने फाइनेंस के साथ मेरी सेवा करो? क्यों कहा प्रभु ने कि अपने बच्चे मेरी सेवा के लिए देना? प्रभु ने क्यों कहा कि अपने शरीर के द्वारा मेरी सेवा करना? अगर जो कुछ भी परमेश्वर ने बाइबल में कहा, परमेश्वर का 1% भी उसमें फ़ायदा नहीं। ऐसा नहीं कि तुम प्रभु के लिए पैसा दोगे वो हेवन में चला जाता है पैसा, या तुम्हारे बच्चे परमेश्वर रख लेगा, या तुम्हारा शरीर प्रभु रख लेगा, ऐसी बात नहीं। जो परमेश्वर ने कहा उसमें 100% आप ही का फ़ायदा है। कैसे? अगर तुम फाइनेंस के साथ प्रभु की सेवा करोगे, प्रभु ने कहा कि अपने भंडार, अपने दशवांश मेरे भवन में लेके आना, ऐसा करने से मैं तुम्हारी फजूल खर्चों को झिड़कूंगा। फ़ायदा है इसमें। परमेश्वर ने वायदा किया, प्रभु कहता अगर तो दसवंध मेरे भवन में लेके आएगा, अगर तो पैसे के साथ मेरी सेवा कर गया, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी फजूल खर्चों को झिड़कूंगा। फजूल खर्चा कैसे झिड़कोगे? अगर तुम अपने फाइनेंस के साथ प्रभु की सेवा करोगे, तुम जितना कमाओगे, तुम्हारा फाइनेंस परमेश्वर की सेवा के लिए अगर होगा तो तुम्हारा फाइनेंस बचा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम कमाई करके अपने घर में आओगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें बीमार मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें बीमार मिलेगी। तुम जितना कमा के आओगे, तुम्हारा घराना तुम्हें सुरक्षित मिलेगा। तुम्हारी कमाई किसी ऑपरेशनों में या फालतू बीमारियों में नहीं जाएगी। तुम अपनी कमाई को अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर पाओगे और परमेश्वर तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर बरकत को देगा। हालेलुया। तो अगर प्रभु ने कहा कि अपने बच्चों को मेरी शिक्षा देना, मेरे पीछे चलने की आज्ञा देना, अपने बच्चे मेरी सेवा के लिए देना, तो अगर आप अपने बच्चे परमेश्वर की सेवा के लिए देंगे तो परमेश्वर आपके बच्चों का लालची नहीं। अगर आपके बच्चे आप परमेश्वर की सेवा के लिए देंगे, आपके बच्चों को सुरक्षित रखना, आपके बच्चों को इज्जत के रूप में खड़ा करना, गलत संगति से बचाना या फालतू चीज़ों से बचाना, फिर परमेश्वर की जिम्मेवारी है। क्योंकि परमेश्वर, तुम कहते हो कि प्रभु ये मेरा बच्चा नहीं, ये तेरा बच्चा है, फिर उस बच्चे को सुरक्षित रखना, हेल्दी रखना, बुद्धिमान बनाना, उसे सक्सेस करना, फिर परमेश्वर की जिम्मेवारी। आप अपने बच्चे को प्रभु के लिए देंगे, आपके बच्चे बेस्ट होंगे। जो चीज़ें आप परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर देंगे, जिन चीज़ों के ऊपर परमेश्वर का अधिकार होगा, वो चीज़ें आपको डबल ब्लेस्ड होती हुई दिखेंगी। वो आपका फाइनेंस हो, आपके बच्चे हो, आपका शरीर हो। अगर आप अपने शरीर से प्रभु की सेवा करेंगे, आपका शरीर हेल्दी रहेगा, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं ठहरेगी, आपके शरीर का हिस्सा नहीं ठहरेगी। परमेश्वर एक हेल्दी लाइफ के साथ, हेल्दी शरीर के साथ आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो सेवा किसी पास्टर के लिए नहीं या किसी स्पेशल जन के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। हम सभी चुने हुए हैं, हम सभी सेवा के लिए बुलाए गए। आप चाहे कोई भी हैं, आप कहीं पर भी हैं, आपका काम है कि आप परमेश्वर की सेवा किसी भी रूप से कर सकते हैं। आपके पास कोई स्किल है, आप उसके द्वारा, अगर आप मीडिया का काम जानते हैं, आप अपने मीडिया के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने फाइनेंस के द्वारा प्रभु की सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। तो किसी भी रीति से आप परमेश्वर के साथ वायदा कर सकते हैं कि परमेश्वर, तूने मुझे ये ब्लेसिंग दी है, मैं इसके साथ तेरी सेवा को करूँगा। तूने मुझे अच्छा शरीर दिया है परमेश्वर, मैं एज ए वॉलंटियर मैं तेरी सेवा को करूँगा। प्रभु तूने मुझे ये दिया, तूने मुझे बच्चे दिए, तूने मेरे बांझपन को ख़त्म किया परमेश्वर, तूने मेरे बच्चों के साथ ब्लेस किया। आज मैं वायदा करता हूँ कि परमेश्वर अपने बच्चों को मैं तेरी सेवा के लिए दूँगी। आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। यहोशू ने कहा था कि मैं और मेरा घराना हम मिलकर यहोवा की सेवा करेंगे। उससे पता था कि मैं अकेला नहीं स्वर्ग जा सकता, मैं अपने परिवार को भी साथ लेके जाऊँगा। अगर आप सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो सेवा के बहुत से फ़ायदे हैं। परमेश्वर ने अगर सेवा के लिए आपको बुलाया तो परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स भी रखी फिर आपके लिए। अगर आप निर्गमन
23 अध्याय उसकी 25 आयत को जब मैं पढ़ूँ लिखा तो परमेश्वर ने कहा तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष को देगा और वह तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हिंदी में लिखा कि तो अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना। अगर हम इस आयत को इंग्लिश में पढ़े लिखा है एंड यू विल सर्व द लॉर्ड एंड आई विल टेक सिकनेस अवे फ्रॉम यू। इंग्लिश में लिखा है कि इफ़ यू विल सर्व द लॉर्ड, हिंदी में लिखा अगर तू उपासना करना, लेकिन इंग्लिश में लिखा कि अगर तू अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा करे तो वह तेरे अन्न जल पर आशीष को देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यही बात अगर आप अपने शरीर से उसकी सेवा करेंगे, इसका मतलब प्रभु ने कहा अगर तू मेरी सेवा करेगा, तेरे अन्न जल पर तो आशीष मैं दूंगा, तेरे फाइनेंस को, तेरी लाइफ को मैं ब्लेस तो करूंगा, लेकिन तेरे बीच में से, तेरे शरीर में से प्रभु कहता मैं रोग दूर करूंगा। अगर आप बीमार हैं, कोई भी दिक्कत है, आप सेवा करनी शुरू करो। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ अपनी लाइफ में, अभी भी जानता हूँ, जो लोग बीमार थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिए, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की तरफ था। वो उन्होंने सेवा करनी स्टार्ट की। डॉक्टर ने कहा कि तो तेरे पास इतना टाइम है, तो मर जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं। लेकिन जब उन लोगों ने सेवा करनी शुरू की, प्रभु के साथ वफादार रहना शुरू किया, अपने शरीर के द्वारा जब उन लोगों ने परमेश्वर की सेवा की, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन लोगों को हील किया। ये वायदा पूरा होगा आपकी लाइफ में। अगर आप बीमार हो, कोई भी दिक्कत है, थोड़ी थोड़ी सेवा करनी शुरू करो, लोगों को इवेंजलिज्म देना शुरू करो। तो परमेश्वर ने वायदा किया, प्रभु ने कहा कि अगर तू मेरी सेवा करेगा, मैं तेरे फाइनेंस पर तो आशीष दूंगा ही दूंगा, लेकिन तेरे बीच में से प्रभु कहता मैं रोग दूर करूंगा। अगर आप बीमार हैं, आज के बाद प्रॉमिस करो एज ए वॉलंटियर, फाइनेंस के द्वारा, शरीर के द्वारा, गली गली में जाकर सुसमाचार के द्वारा, जहाँ पे काम करते हैं उन लोगों को यीशु मसीह के वचन के, उन्हें सुसमाचार सुनाने के, आप किसी भी रीति से आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। तो सेवा करने के लिए नाम के आगे पास्टर, एवेंजलिस्ट, अपोस्टल लगाने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी हैं, आप सिंपल इंसान भी हैं, अगर आप छोटे से इंसान भी हैं, गरीब है, अमीर है, कोई भी है, आप किसी भी रीति से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। ये नहीं था कि यहोशू पास्टर था, उसका परिवार पास्टर थोड़ी था। यहोशू एक पास्टर के रूप में था, लेकिन उसका परिवार सिंपल था। लेकिन उसने कहा कि मैं और मेरा घराना, हम मिलकर यहोवा की सेवा करें। आज प्रॉमिस करेंगे कि परमेश्वर मैं अकेला सेवा नहीं करूँगा, मेरी वाइफ तेरी सेवा को करेंगे, मेरे बच्चे तेरी सेवा को करेंगे, हम पूरा घराना मिलकर परमेश्वर। अगर तूने हमें फाइनेंस दिया, हम अपने फाइनेंस के द्वारा, अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर, अपने समय के द्वारा, अपनी लाइफ के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा परमेश्वर, आज के बाद हम तेरी सेवा को करेंगे। तो मेरा विश्वास है अगर आप उसकी सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बीमारियाँ ख़त्म होंगी, फजूल खर्चा ख़त्म होंगे, जो पैसा डॉक्टरों में लगना होगा वो फाइनेंस के द्वारा, अपने पूरे परिवार के साथ आप अपने फाइनेंस को एंजॉय करेंगे और आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। और एक वायदा परमेश्वर ने किया वचन में कि अगर आप यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे तो परमेश्वर, और भी बहुत सी चीज़ें हैं भाई, अगर आप पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़े, बहुत से वायदे किए परमेश्वर ने। प्रभु ने कहा मेरी सेवा करना, मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा। यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 26 आयत को जब मैं पढ़ रहा था, तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा स्वर्गीय पिता उसका आदर करेगा। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग यीशु मसीह ने हमें दी इस वचन में। सीधा बोला परमेश्वर ने, प्रभु कहे यदि कोई मेरी सेवा करे, कोई पास्टर नहीं कहा परमेश्वर ने, कोई इवेंजलिस्ट अपोस्टल नहीं कहा, प्रभु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे, कोई भी कर सकता है। तो परमेश्वर ने कहा तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ परमेश्वर ने कहा वहाँ मेरे सेवक भी होगा। तो परमेश्वर हेवन में रहता है, अगर आप सेवा करेंगे तो परमेश्वर कहता है जहाँ पे मैं हूँ फिर वहाँ पे तुम भी होंगे। यदि कोई मेरी सेवा करेगा, लास्ट लाइन में लिखा, तो मेरा स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह ने कहा, उसका आदर करेगा। अगर आप आदर खो चुके हैं, कोई भी आपको दिक्कत है, अपनी शेड़ी है या लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, किसने ये काम किया, इसने ये पाप किया, अगर आप उसकी सेवा में हैं, अगर आपने उसकी सेवा करनी नहीं छोड़ी, तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारा आदर करेगा। तो जब परमेश्वर आदर देता है तब लोग खड़े होकर देखते हैं फिर। हालेलुया। अगर कोई प्रधानमंत्री किसी देश का आपको आदर दे, आपको करोड़ों रुपए दे सकता है, या पद्म भूषण चक्र के साथ, वीर चक्र के साथ, जैसे जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए जाते हैं, ब्लेसिंग दी जाती है, आदर दिया जाता है, आपको कुर्सी मिल सकती है, कोई भी आदर आपको दे सकता है।
तो अगर कोई करोड़पति आपका आदर करे, वो आपको घर में बुला सकता है, आपको लाखों रुपए दे सकता है, आपको घर गिफ्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। अगर दुनियावी बंदे इतने आदर दे सकते हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते। इमेजिन करो कि जब परमेश्वर आदर देगा तो वो कैसा आदर होगा। जब परमेश्वर नाम धराइयाँ ख़त्म करेगा तो वो कैसी होंगी फिर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पास्टर बनने से पहले नशेड़ी थी या किसी भी रूप से लोग उन्हें देखते होंगे, जो गैंगस्टर थे, लोग उनकी इज्जत नहीं करते, लेकिन जब वो पास्टर बने, आज कोई भी उन्हें नशेड़ी या गैंगस्टर के रूप में नहीं देखता। आज लोग उन्हें पास्टर के रूप में, इज्जत के रूप में देखते हैं, उनके पैरी हाथ लगाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। इसी तरह से यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरी सेवा को करोगे तो मैं तुम्हारा आदर करूँगा, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारा आदर करेगा। जब तुम सेवा के लिए खड़े होंगे, तुम गैंगस्टर हो, व्यभिचारी हो, या तुमसे गलती हुई कोई भी हुई, जब तुम सेवा करते रहोगे, उसकी सेवा करते रहोगे, वो सारी नाम धराइयाँ ख़त्म होंगी फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक समय में, कुछ समय के बाद लोग तुम्हारे पास्ट को भूल जाएंगे, वह तुम्हारे जो नाम धराइयाँ जो शैतान ने दी, वो उन चीज़ों को भूल जाएंगे। एक नया नाम, एक नई इज्जत, एक नया पहरावा, एक नए रूप में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और लोग आपकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। शैतान आपको ठट्ठों में नहीं उड़ाएगा, शैतान आपके कदमों के नीचे होकर आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। तो आपने सुना आज सेवा के बारे में कि सेवा कैसी कैसी ब्लेसिंग हमारे लाइफ में लेके आती है। अगर आप सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपके फाइनेंस को ब्लेस करेगा, आपके बीच में से रोग दूर करेगा, परमेश्वर आपको आदर देगा और भी बढ़ाएगा, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आज के बाद ये नहीं सोचना कि शायद मैं सेवा के लिए नहीं बुलाया गया, शायद मैं एक लेबर हूँ, या मैं लेबर का काम करके अपनी लाइफ को देखो, मैरिज करवा लो या सिंपल अपनी लाइफ को जियो। नो नो नो। अगर आप सिंपल बंदे हैं, आप कहीं काम करने वाले, आप कोई भी हैं, आज के बाद लोगों को, अपने साथ वाले लोगों को यीशु मसीह का प्रचार सुनाना शुरू करें। आप पास्टर नहीं बन सकते, लेकिन आप सुसमाचारक बन सकते हैं, आप उसके गवाह बन सकते हैं। कहीं पर भी जाओ, अपनी गवाही को शेयर करो। कहीं पर भी है, काम करते अपनी गवाही को शेयर करो, यीशु मसीह के बारे में बताओ। अगर आप अमीर हैं तो अपने फाइनेंस के द्वारा प्रभु की सेवा करो। अगर प्रभु ने आपको बच्चे दिए तो अपने बच्चे प्रभु के लिए डेडिकेट करो। पूरा परिवार मिलकर आज के बाद परमेश्वर की सेवा करना। जो बच्चे प्रभु तुम्हें दिए हैं, जो प्रभु ने दिए हैं और जो देने वाला है इन फ्यूचर, रोज प्रभु के साथ वायदा करके, प्रभु मैं और मेरा घराना, मेरे बच्चे भी, मेरी पीढ़ियाँ भी परमेश्वर तेरी सेवा को करेंगे। तो अगर आप प्रभु के साथ वफादार रहेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो एक वचन जब मैंने पढ़ा अब्राहम का, जब मैं वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम से मैं बातें क्यों छुपाऊं। इमेजिन करें कि बंदे की गवाही परमेश्वर दे रहा था, उसकी श्योरिटी परमेश्वर ले रहा था। क्या कहा परमेश्वर ने? प्रभु कहता है अब्राहम से मैं बातें क्यों छुपाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने बाद भी अपने बच्चों को मेरे पीछे चलने की आज्ञा देगा। इमेजिन करो, इतना फेथ था परमेश्वर को अब्राहम के। प्रभु को पता था कि सिर्फ अब्राहम नहीं चलेगा। प्रभु ने कहा अब्राहम से मैं कोई बात नहीं छिपाऊंगा, क्योंकि अब्राहम मेरा मित्र है। उसे दोस्त कहा परमेश्वर ने। प्रभु ने कहा अब्राहम से मैं बातें नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है, प्रभु कहता है कि अब्राहम अपने बाद अपने बच्चों को मेरे पीछे चलने की आज्ञा देगा। तो बाइबल कहता है अगर अब्राहम प्रार्थना करने वाला था, इसहाक हर शाम को मैदान में वर्शिप करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाता था। कहाँ से चीज़ें सीखी इसहाक ने? अपने पिता अब्राहम से सीखी। जैसे अब्राहम प्रभावशाली था, तो बाइबल कहती है सेम उसी तरह इसहाक भी प्रभावशाली था। अगर अब्राहम से राजा डरते थे, इसहाक से भी डरते थे। अगर अब्राहम अमीर था, लैंड के साथ बहुत सी सेम ग्रेस बाइबल कहती है इसहाक के ऊपर भी काम करती। जैसा पिता था वैसे परमेश्वर ने बेटे को भी ब्लेस किया। अगर आप कुछ भी हैं, अपने परिवार को साथ लेके चलना, प्रभु की सेवा करना, तो जो जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ के ऊपर है, आपके बच्चों के ऊपर होगी, फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा, दिलेरी देगा और आप ब्लेस्ड होंगे फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करो, सब जन अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करेंगे। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में, इन लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तो इन लोगों को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। जो वचन आज इन्होंने सुना सेवा के ऊपर, परमेश्वर मेरा विश्वास है आज के बाद हर एक इंसान जिस वचन को सुनने वाला वो सेवा के लिए खड़ा होगा परमेश्वर, अपने फाइनेंस के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा, अपने देह के द्वारा परमेश्वर, या किसी भी रीति से
जो जो ब्लेसिंग है तूने इन लोगों को दी है परमेश्वर, उस ब्लेसिंग के द्वारा ये तेरी सेवा के लिए खड़े होंगे। तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर तुन्हें ब्लेस करेगा और ये ऊंचे किए जाएंगे तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस करे, तेरा आत्मा हमेशा इनके साथ रहे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह वाला हाथ इनके साथ रहे। तूने ब्लेस करना पड़ता परमेश्वर इनकी लाइफ के, इनकी हर एक चीज़ को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये लोग नहीं बल्कि इनका पूरा घराना परमेश्वर, ये लोग हस्बैंड वाइफ या कोई भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, ये प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के लिए। ये लोग अपने बच्चों को साथ लेके, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को साथ लेके परमेश्वर, ये पूरा घराना ये तेरी सेवा कर सके, हमेशा तेरे साथ वफादार रहे परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस करें, मेरा विश्वास है ये ब्लेस है तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। ये वचन जो इन्होंने सुना, ये वचन इनकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेके आएगा। ये आज के बाद तेरी सेवा के लिए खड़े होंगे परमेश्वर, ब्लेस होंगे और इनके जीवनों से तेरे नाम को महिमा मिलेगी। आप इन्हें ब्लेस करें। जो वचन उन्होंने सुना, मेरा विश्वास है ये ब्लेस्ड और बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आप ब्लेस्ड है। जो वचन इन दोनों में आप सुन रहे हैं, तो मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर बहुत सी गवाहियाँ, बहुत सी डिलीवरेंस आपकी लाइफ में देगा। तो आने वाले समय में हम बहुत सी चीज़ें करेंगे, मीटिंग्स को करेंगे, तो ये अपडेट मैं आपको दूंगा कि कैसे कैसे हम परमेश्वर के वचन को, उसके सामर्थ्य को, उसके प्रचार को हम और भी आगे लेके जाएंगे। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो लगातार जुड़े रहें इन वीडियोस के साथ। आप यूट्यूब चैनल्स मेरे इवेंजलिस्ट सावन के जो नाम है यूट्यूब चैनल का, आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर भी है। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो लगातार परमेश्वर के साथ बने रहें। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। सबको जैम से कि गॉड ब्लेस यू ऑल।